ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। वीतराग को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम, बंधु बहनों। नव पदार्थ इस कृति पर हम चिंतन कर रहे हैं और नव पदार्थ का पहला जो है पदार्थ वो है जीव पदार्थ। जीव पदार्थ के बारे में हमने चिंतन किया, आज हम उसका डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। मैं सभी को एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देती हूँ और उसके आधार पर हम, अगर आपका पहले कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं आपको देती हूँ और उसे हमें अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन है, हाँ जी, पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि नव पदार्थ किसे कहते हैं? तो मीरा बहन बताएंगे नव पदार्थ किसे कहते हैं? सोच लीजिए। जो जैन तत्व ज्ञान में आते हैं, जीव अजीव, वही तत्व का ज्यादा विश्लेषण किया है नव पदार्थ में। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? नव का मतलब 9 संख्या हो गया। पदार्थ से आप क्या समझते हैं? द्रव्य। हाँ, द्रव्य हो सकता है। द्रव्य पदार्थ वस्तु भी हो सकता है, द्रव्य भी हो सकता है। पर इसमें हम लोग जो जैन नौ पदार्थ है, जो 9 तत्व है, हाँ, उसके बारे में डिटेल में जाते हैं। हाँ, देखिए, पदार्थ का अर्थ होता है सद वस्तु, जिसका अस्तित्व है। सद यानी है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, उसको क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। तो सद वस्तु पदार्थ है, वो सद वस्तु है जिसका अस्तित्व है। अब ये भी कहा जाता है यत् सत तत् तत्व, जो सत्य है वह तत्व है, जिसकी एग्जिस्टेंस है, जिसका अस्तित्व है, वही क्या है? तत्व है। तो विश्व के जितने भी पदार्थ जो हैं, अस्तित्ववान जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वो सद वस्तु हैं, यानी वो पदार्थ हैं, अस्तित्व है जिनका। अजीव का भी अस्तित्व है और जीव का भी अस्तित्व है। जीव और अजीव दोनों कभी 3 काल में भी एक नहीं बन सकेंगे। हमने अत्यंत अभाव पढ़ा था ना, कि अत्यंत अभाव है। जड़ कभी चेतन नहीं बन सकता, चेतन कभी जड़ नहीं बन सकता। जड़ से मतलब अजीव तत्व है और चेतन से मतलब है हमारा जीव से। तो जीव अजीव में नहीं बदल सकता, अजीव जीव में नहीं बदल सकता।
तो जिनका संसार में अस्तित्व जो होता है उसे क्या कहा गया? पदार्थ कहो, वस्तु कहो, सद तत्व कहो, ये सब एक अर्थ में यूज होते हैं। ठीक है। अब है शर्मिला बहन, नौ पदार्थ का ज्ञान क्यों करना चाहिए? नौ पदार्थ का ध्यान क्यों करना चाहिए? हाँ। वरना भी ठीक से नहीं आता। धीरेन भाई। स्वामी जी नमम स्वामी। हाँ। नौ पदार्थ का ज्ञान इसीलिए आना चाहिए मेरे ख्याल से कि when you know 9 पदार्थ तो उसमें श्रद्धा हो जाएगी, और 9 पदार्थ में श्रद्धा होती है तभी जाके मोक्ष मार्ग शुरू होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? देखिए, अपन को नौ पदार्थ ज्ञान का मतलब हो गया कि हम किसी वस्तु को ठीक से जानेंगे। जानने से क्या होता है? हमारा संदेह, संशय, जो कुछ भी हमें है किसी के बारे में, वो हमारा दूर हो जाता है। अगर हम किसी वस्तु को जानेंगे ही नहीं तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, हम उसे पकड़ करके रखेंगे। जैसे गधे की पूंछ को पकड़ लिया, बच्चे को कहा कि भाई तुम छोड़ दो, नहीं, मेरी माँ ने कहा गधे की पूंछ पकड़ के रखो। जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं है। बच्चा पकड़ करके खड़ा हो गया, अब वो उसके लात मारता है, फिर भी वो पकड़ करके रखता है। तो ये क्या हो जाता है? अज्ञान में आ जाता है हमारा। हम अगर ठीक से तत्व को जान लेते हैं, ज्ञान करते हैं, तो हमारा संदेह दूर हो जाता है। जिससे क्या होता है? हम नए कर्मों का बंधन नहीं करते, पाप कर्म का बंधन नहीं करेंगे। हम अगर जानेंगे ही नहीं तो पाप कर्म का बंधन भी हम उतना ही करते रहेंगे। मान लीजिए किसने ये नहीं जाना कि षड द्रव्य में है, षड जीव है। षड जीव में भी पृथ्वी भी जीव है, पानी भी जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है और वनस्पति भी जीव है। जब तक नहीं जानते हैं, उसका विवेक नहीं जागृत होता है, तब तक व्यक्ति कैसे भी उसके यूज करता रहता है। लेकिन जब उसे ज्ञान हो जाता है कि भाई नहीं, ये जीव है, मुझे इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए, पानी का भी मुझे लिमिट में प्रयोग करना चाहिए। अब जब ज्ञान नहीं था तब आप 4 ग्लास भी डिश वॉशर में रख करके धोते थे। अब ज्ञान हो गया तो आप डिश वॉशर में नहीं धोएंगे, क्योंकि कितना पानी लगता है। या आप नल खुला करके पानी धोते थे, अब आप बंद कर देते, थोड़ा सा लिया फिर बंद कर दिया, फिर लिया आपने, ये शुरू कर दिया। तो ये सब जब हम किसी चीज को ठीक से जानेंगे तब ही हम उसको छोड़ सकते हैं। अगर हम जाने ही नहीं तो हमसे छूटेगा भी नहीं। इसलिए जो है 9 पदार्थ का ज्ञान जो है हमें जानना जरूरी है। और 9 पदार्थ में कौन सी चीज को जानेंगे? आश्रव को जानेंगे कि भाई ये काम करने से कर्मों का आकर्षण ज्यादा होता है तो मुझे कम करना है, तो आश्रव क्रिया को अपनी चेंज कर देंगे। तो इसलिए 9 पदार्थ का ज्ञान होना। और जब 9 पदार्थ पर गहरी श्रद्धा हो जाती है तो जो धीरेन्द्र भाई ने बात कही वो ठीक है, संकित आ जाती है। सम्यक तो हमारा पुष्ट होता है, जो मोक्ष का पहला पायदान है, यानी फर्स्ट स्टेज, जो मोक्ष के लिए पहली नेसेसिटी जो हमारी है वो है क्या? भव्यत्व है। तो दूसरे में क्या है? सम्यक होना जरूरी है। सम्यक होगा तो ही हम मोक्ष जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है मेहुल भाई, सिद्ध करें कि आत्मा शरीर और इंद्रिय से भिन्न एक स्वतंत्र द्रव्य है। शायद फर्स्ट क्लास में आप नहीं थे ना मेहुल भाई?
जी समझी जी, नहीं तो प्रश्न में। बस भाई। जी वंदना में क्या प्रश्न था? जीव सिद्ध करें कि आत्मा शरीर और इंद्रिय से भिन्न एक स्वतंत्र द्रव्य है। इसका एग्जाम्पल एक ऐसा हो सकता है कि अब अभी हम जब जी रहे हैं तो हम जो भी विषयों का ग्रहण करते हैं इंद्रियों के सहायता से करते हैं, या देखते हैं या टेस्ट करते हैं या सुनते हैं या स्पर्श करते हैं, जो भी हम, और उसका जो ज्ञान होता है वो हमारी आत्मा में जो आत्मा का ज्ञान गुण है उसकी वजह से होता है। अगर हमारा जीव चला जाए, शायद हम कोई मृत्यु हो जाए, कोई डेड बॉडी है, तो उसके पास भी इंद्रिय तो है, सारे पांचों इंद्रिय है, लेकिन वो पुद्गल को जान नहीं सकता, वो कोई वो चीज को जान नहीं सकता क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। वेरी तो गुड। ये सिद्ध करता है कि जीव और इंद्रिय अलग है, आत्मा और इंद्रिय अलग है। हाँ, और क्या हो सकता है? और तो इंद्रिय अगर क्षीण हो जाए, एक आंखें से दिखना कम हो जाए, तो भी हम देख नहीं सकते, हम समझ नहीं, देख नहीं सकते। तो लेकिन आत्मा में ज्ञान तो है, और स्मृति से आत्मा के ज्ञान से हाँ, देखा हुआ वो याद रहता है हमको। याद रह जाता है आत्मा के ज्ञान से। तो वो स्मेल मान लीजिए, हाँ वो सब आ जाती है, हमको पता चल जाता है कि ये चीज है। जैसा नींद में सोए हैं, नींद में जो हमें स्वप्न आता है, सुख दुख की जो अनुभूति होती है वो किससे होती है? उस समय हमारी इंद्रियां तो कुछ नहीं देख रही होती है। इंद्रिय, हाँ इंद्रियां हाँ। तो, हाँ, तो वो सब भी हमें याद रहता है। जी मतलब और क्या हो सकता है? अभी तो इतना ही याद आ रहा है। हाँ, जैसे दूसरी बात, हमारी आत्मा चेतना गुण है। तो चेतना जो लक्षण जो है, चैतन्य जो लक्षण हमारा जो प्रकट है, इस गुण को किसी भी अवस्था में जीव कभी छोड़ता नहीं है। वो हमेशा ही उसके साथ ही रहता है, और कभी किसी अवस्थाएं बदल जाएगी, हो सकता है कपड़ा बदलते वैसे ही हम शरीर भी बदल लेंगे, लेकिन वो आत्मा कभी खत्म नहीं होती है। तो दूसरी बात होती है कि इंद्रियां जो हैं वो अपना अपना विषय ग्रहण करती हैं, ठीक है ना। आंख देखने का काम करती है, नाक सूंघने का काम करता है, कान है वो सुनने का काम करता है, जिह्वा बोलने का काम करती है, और शरीर से स्पर्श का अनुभव होता है। लेकिन ये सारा का सारा एक साथ ज्ञान कौन कर सकता है? करने वाला कोई दूसरा होगा? कभी तो नहीं हो सकता। वो क्या है? आत्मा है। और एक भी बात याद आ गई कि केवली होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, हाँ, उनके पास सारी इंद्रिय होते हैं लेकिन वो इंद्रियों का उपयोग नहीं करते। हाँ, तो वो भी एक प्रमाण है कि वो आत्मज्ञान से ज्ञान से होता है। और उनको इंद्रिया तो सारी की सारी रहती है, लेकिन अब वो इंद्रियों से कुछ नहीं करते, उनको ऐसे ही हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आत्मा है। तो इस तरह से जो है कि हम आत्मा और जो है वो शरीर और इंद्रियों से भिन्न है, वो एक नहीं है। दुनिया में जनरल लोग कह देते हैं एक ही है, लेकिन अलग है। अब है कि जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है? कौन बताएगा? मेनका बहन। हाँ समझी जी। जीव का स्वरूप चेतन है, और उसके साथ 5 इंद्रिय, अ, 5 इंद्रिय के हेल्प से जीव चेतन है।
हाँ, चेतनामय, ये आपका ठीक है। और चेतना का लक्षण क्या है? ज्ञान और दर्शन है। ज्ञान दर्शन से युक्त चेतना होती है। जीव कभी भी ज्ञान दर्शन के बिना नहीं रहता है। वो चेतना को वो चेतना है या ज्ञान दर्शन को एक ही चीज है, अलग नहीं है। हम एक साथ कहते हैं तो चेतना कहते हैं, अलग अलग कहेंगे तो ज्ञान और दर्शन कह देंगे। तो ये सारी जो है संयुक्त है, जो सुख का दुख का अनुभव करता है, जो भय करता है, भय से भी होता है, जिसको हित अहित के बारे में सोचता है, कर्म का फल भोगता है, वह सब क्या है? जीव है। दूसरा जो आयुष्य के बल पर जीता है, आयुष्य प्राण के बल पर जीता है। कई बार हम ऐसे इंसिडेंट देखते हैं कि कितना कुछ हो जाता है फिर भी आदमी बच जाता है। क्यों बच गया? आयुष्य बल प्रबल था। आयुष्य नहीं टूटा। जब तक आयुष्य नहीं टूटेगा, आदमी कोमा में भी कितने कितने साल तक पड़े रह जाते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे व्यक्ति है जो 12 साल से 20 साल से कोमा में है, जी रहे। कोई होश नहीं होता उनको, बाहर का कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल में पड़े। तो आयुष्य उनका प्रबल है, इंद्रियां उनकी हीन हो गई या ब्रेन का कनेक्शन कुछ हो गया जिसके कारण वो कोमा में है। तो ये आयुष्य प्राण जब तक काम करता है तब तक व्यक्ति जीता है। तो ये जीव का स्वरूप है जो जीवत्व और आयुष्य कर्म का अनुभव करता है, वो क्या है? जीव है। और जीने का अर्थ ही यही है कि प्राण को धारण करना। हाँ, समझ। अब ऐसा है कि जीव के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं, द्रव्य जीव और भाव जीव। द्रव्य जीव तथा भाव जीव किसे कहते हैं? मेहुल भाई ये तो बता देंगे आप, द्रव्य जीव किसे कहते हैं, भाव जीव किसे कहते हैं? वंदना समनी जी, द्रव्य जीव जो है, जीव है वो असंख्य प्रदेशों का पिंड है, चैतन्य में प्रदेशों का, चेतना है सब प्रदेशों। तो वो जो है, और वो जो प्रदेश है वो ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। तो वो उस दृष्टि से जीव को द्रव्य जीव बोला जाता है। और जीव की जो अवस्थाएं बनती है, मतलब उसके परिणाम बनते हैं, उसको भाव जीव बोलते हैं। हाँ। भाव जीव शाश्वत नहीं है, कि वो बदलते रहते हैं। द्रव्य जीव शाश्वत है, कि वो हमेशा ही उतना ही रहता है। बिल्कुल राइट कहा। तो द्रव्य जीव है वो कभी असंख्य के द्रव्य जीव के असंख्य प्रदेशों का एक समूह है, और उसका एक भी प्रदेश उससे अलग नहीं होता है, तो हमेशा उसके साथ रहता है। एक भी, जैसे पुद्गल का एक प्रदेश अलग हो जाता है तो इसे हम परमाणु कह देते हैं, लेकिन जीव का नहीं होता। हालांकि उसके भी एक स्कंद देश प्रदेश करते हैं भेद, परमाणु नहीं है, स्कंद देश और प्रदेश करते हैं, लेकिन वो अखंड पिंड है। करते हैं हम कल्पना से देश ये भाग करते हैं, लेकिन नहीं, वो मूल में अखंड पिंड है। स्कंद देश प्रदेश जो है, परमाणु जो है वो प्रदेश अलग हो जाता है तो उसे परमाणु कह दिया जाता है। और जीव द्रव्य में चेतना है, ज्ञान दर्शन है, वो जो हमने पहले रिपीट किया वही बात है यहाँ पर। और संख्या में जीव कितने हो सकते हैं? अनंत हैं। संख्या में जीव कितने हैं? अनंत हैं। परंतु हर जीव का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि जिन प्रज्ञा है वो शांति प्रज्ञा बन जाएगी, नहीं नहीं। शांति प्रज्ञा की अपनी अलग एग्जिस्टेंस है, मेरी अलग एग्जिस्टेंस है, मेहुल की अलग है, मनोज की अलग है, संजिला बहन की अलग है, मीरा बहन की अलग है, सबकी अलग अलग है एग्जिस्टेंस। अपना अपना अस्तित्व है, कोई किसी का नहीं है, अपने अपने कर्म है सबके। चाहे कितना ही साथ में रहें, कितना ही कुछ भी करें, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, सब कुछ अलग अलग है।
तो जीव हो गया ये द्रव्य जीव और भाव जीव है, जो बदलती हुई अवस्थाएं जो है जीव की। अब है कि भगवती सूत्र के अनुसार है वो जीव के कितने भेद बताए, कितने नाम बताए गए हैं मनुबेन? के अनुसार, भगवती सूत्र के अनुसार जीव के कितने नाम बताए हैं? समनी जी 27। नहीं, फर्स्ट क्लास में आपने ये 23 23। हाँ। अच्छा, मीराबेन सॉरी स्वामी जी 20। जी समझी। 23 नाम है भगवती के अनुसार। हाँ अच्छा, हाँ 23 नाम है। 23 नामों में सबको याद है क्या उसके बारे में डिटेल्स? नहीं स्वामी जी, याद नहीं है तो खाली नेम्स याद है पर वो डिटेल में नहीं पता। डिटेल्स याद नहीं, नाम याद, नाम पता है। जीव जैसे प्राण, भूत, सत्व, विज्ञ, वेद, चिदा, चिता, चेता, आत्मा, संग, हिंदू, पुद्गल, मानव, कर्ता, विकर्ण, जगत, जंतु, योनि, like that. Like that? I'm sorry. सशरीरी, नायक, अंतरात्मा, नहीं उतने सारे राइट बोले थे। हाँ बहुत अच्छा बोला। Thank you, Nami. धन्यवाद। तो ये 23 नाम है। तो 23 नाम में कुछ नाम मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जीव को प्राण क्यों कहा गया है? प्राण नाम क्यों दिया गया? श्वास और क्या बोलते हैं ब्रीदिंग एंड उसकी वजह से। इनहेल एंड एक्सहेल। हाँ इनहेल एंड एक्सहेल, राइट। कौन बताएगा ठीक से? ये तो ठीक है जी। श्वास इसका 10 प्राण होता है ना, 5 इंद्रिय, 3 योग, श्वासोश्वास और आयु। वेरी गुड। 10 प्राण है, ये बात ठीक है एकदम। प्राण क्या है? हमारी जीवनी शक्ति है। दो चीजें होती है, एक है पर्याप्ति और एक है प्राण। पर्याप्ति हमारी पौद्गलिक शक्ति है और प्राण है वो हमारी जीवनी शक्ति है। तो पर्याप्ति तो हमारा जो जैसे शरीर का स्ट्रक्चर बनाना है, ये सब जो काम करना है वो सब काम कौन करती है? पर्याप्ति करती है। हमारी इंद्रियों का निर्माण है ये सब। लेकिन उनमें जो ताकत आती है, जैसे आंख में जानने की क्षमता, देखने की क्षमता, कान में सुनने की क्षमता, नाक में गंध लेने की क्षमता, जीभ में टेस्ट की क्षमता, शरीर में हमारी स्किन में स्पर्श इंद्रिय में जो है स्पर्श की जो क्षमता है वो कहाँ से आई है? वो हमें प्राण से मिलती है। प्राण का मतलब है हमारे को जो हमें कर्मों का क्षय होता है, क्षोभन होता है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभन होगा तो और दर्शनावरणी कर्म का क्षोभन होगा, तब हमें ये क्या है? ये प्राण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इनका क्षोभन भी बढ़ना जरूरी है। कई बार है ना हम चीज को नहीं समझ पाते हैं। प्राण हमारे शक्तिशाली कब बनते? जितना हमारा अच्छा शोषण हो गया, लब्धि जिसको कहते हैं। जीव अजीव में मैंने आपको बताया था कि 5 इंद्रियां है, जो 5 इंद्रियों की जो प्राप्ति जो हमें है उसमें क्या है? लब्धि इंद्रिय जो है हमारी, लब्धि जो हमें किससे होती है? ज्ञानावली दर्शनावली कर्म के क्षोभन से होती है।
और हम उसका यूज करते हैं, हम उसके साथ अंतराय कर्म का क्षोभसम भी चलता है, लेकिन मूल में जब बोला जाता है तो ज्ञानावनी दर्शनावनी कर्म का क्षोभसम बोला जाता है। वैसे 5 इंद्रियों की प्राप्ति में दर्शनावनी कर्म का ज्यादा बोला जाता है, लेकिन इसमें क्षोभसम चाहिए, ज्ञानावनी कर्म का भी चाहिए, दर्शनावनी कर्म का भी चाहिए। પેલો છોકરાને ઊંધો સૂતો તો એવું નતો થતો એ इसके बिना हमको वो ज्ञान होता नहीं है। तो इसलिए हमारा जो है ये 10 जो प्राण है वो हमारी शक्ति है भीतर की, और जिसी से इसके कारण ही प्रत्येक संसारी जीव है सबके पास प्राण होता है, चाहे वो 1 इंद्रिय का जीव हो, चाहे वो 5 इंद्रिय वाला जीव हो। 1 इंद्रिय वाले जीव में कितने होंगे प्राण? कितने होंगे? 1 स्पर्श इंद्रिय प्राण होगा, 4 प्राण होगा, 4 प्राण होंगे। देखो दादा बोल गए हैं। एक कौन सा? कायबल प्राण होगा, स्पर्शेंद्रिय, कायाबल, श्वासोच्छ्वास और आयुष्य, 4 होगा। प्राण, ये 4 प्राण होंगे। आयुष्य प्राण तो सब में होगा ही होगा, ही होगा, स्पर्श इंद्रिय वाला भी होगा, श्वासोच्छ्वास भी सब में होगा, श्वासोच्छ्वास भी होगा, बिल्कुल राइट बोले, कायबल भी होगा। ये 4 प्राण तो उसमें होंगे ही होंगे। अब क्या है, श्वासोच्छ्वास ऐसा है कि कोई जीव जैसे असन्नी पंचेंद्रिय मनुष्य है, असन्नी मनुष्य पंचेंद्रिय है, उसके देखिए शरीर हो गया, स्पर्श 5 इंद्रियों का है, उसके बंधन तो है उसके, लेकिन श्वासोच्छ्वास वो पूरा नहीं करता है, लेता है, छोड़ता नहीं, उससे पहले वो खत्म हो जाता है। इसलिए पर्याप्ति जब कहते हैं उसे 3.5 पर्याप्ति कहते हैं उसके अंदर, तो प्राण भी उसके इतने कम हो जाते हैं, पूरा नहीं बंद होता है, उससे पहले वो खत्म हो जाता है। तो शक्ति जो हमारी जो है वो प्राण है, इसलिए जीव को प्राण कहा जाता है। ठीक है। अब है कि जीव को चेता क्यों कहा जाता है? दादा बताएंगे? उपयोग, बिकॉज ऑफ उपयोग। चेता का अर्थ क्या होता है? चेतना का ना, चेता का अर्थ है संचय करने वाला, संग्रह करने वाला। अच्छा। जीव कर्म पुद्गलों को संग्रह करता है, इकट्ठा करता है, और राग देश में वशीभूत होकर के वो दूसरी दिशा में चला जाता है, विभाव में चला जाता है अपने स्वभाव को छोड़कर। तब और क्या करता है वो? कर्म पुद्गलों को उसके आत्मा के प्रदेश में और अवस्थित, और ज्यादा बंधन कर लेता है। जैसे जैसे वो राग देश ज्यादा करेगा वैसे वैसे कर्मों का बंधन भी उसके ज्यादा होता चला जाएगा। तो जैसे दूध और पानी एक में खो जाते हैं, वैसे ही जीव के साथ कर्मों का संबंध भी हो जाता है। होता है या नहीं होता है? आप पानी, दूध में पानी डालोगे तो पानी दूध का रूप ले लेता है या नहीं लेता है? और जब बाजार में बिकने जाता है तो किसके भाव से बिकता है? दूध के भाव से बिकता है, पानी के भाव से नहीं बिकता है। जो मूल्य, जो उसका प्राइस दूध का है, उसी प्राइस में वो पानी भी उसके साथ बिक जाता है। तो ठीक वैसे ही जब जीव कर्मों को ग्रहण करता है तो वह अपने भीतर एक में खो जाते, प्रदेश बंध जिसको कहते हैं, आत्मा के साथ गहरा संबंध हो जाना कर्मों का, जिसे प्रदेश बंध भी कहा जाता है। वो प्रदेश बंध हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना? कर्म का जो सिद्धांत जो है
थ्योरी जो है हमें हर जगह लगानी होती है, हमें समझना होता है कि क्यों कहा गया यहाँ पर चेता का अर्थ संग्रह करने वाला। क्या संग्रह करेगा जीव? कर्मों का संग्रह करता है, और वो आत्मा के असंख्य प्रदेशों के साथ एक ही मेक हो जाते हैं, जैसे दूध और पानी एक हो जाते हैं। अब दूध और पानी को अलग करने के लिए क्या चाहिए? हंस मनीषा, हंस जो है उसकी चोंच में ऐसा है कोई तत्व है जिससे वो दूध को पी लेता है, पानी को अलग छोड़ देता है। और भी हो सकता है, कई जीवों में होती होगी, ऐसी हो सकती है। ये जो क्षमता है और भी जीवों में हो सकती है, संभावना है, लेकिन हमें हंस की ज्यादा है, इसलिए हंस मनीषा। आपने सुना होगा, हम कभी किसी किसी को देते हैं, उपमा देते हैं कि आपकी मनीषा कैसी है गुरुदेव? आपकी तो हंस मनीषा है। जैसे हंस अपनी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, ठीक वैसे आपकी न्याय चेतना जो है वो सही और गलत का निर्णय कर देती है। तो हंस मनीषा जानी जाती है, बहुत प्रसिद्ध शब्द है, हंस की मनीषा जैसी होती है। तो वैसे ही आत्मा कर्म और परस्पर क्या है, ओतः प्रोतः एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे मिट्टी और धातु है, मिट्टी और धातु, तो अगर आप खोदेंगे जमीन को तो उसके अंदर धातु होती है। धातु इन द सेंस जो लोहा है, सोना है, चांदी है, पीतल है, ये सब जो है सारे मिट्टी के अंदर ही होते हैं, दोनों मिले हुए हैं। लेकिन एक प्रयोग किया जाता है तो धातु अलग हो जाती है, मिट्टी अलग हो जाती है। ठीक वैसे ही कर्म और जीव भी अलग हो जाता है। तो चेता यानी संग्रह करने वाला, और जेता का मतलब क्या होता है? जीतने वाला। हाँ, जीतने वाला। जेता का मतलब होता है जीतने वाला। क्या जीतता है वो? किसको जीतता है? कषाय को जीत। हाँ, अपनी कसायों को जीतता है, अपने आप पर कंट्रोल करता है वो। कर्म को बंधन जो है, आत्मा की जो परिणति विभाव में जाती है उसका नाश करके वो स्वयं क्या बन जाता है? विजेता बन जाता है। इसलिए भगवान ने कहा आत्मना युद्ध स्व, युद्ध किसके साथ करना है? आत्मा के साथ करो, दूसरे के साथ युद्ध नहीं करना है, अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करो, तो तुम खुद ही विजेता बन जाओगे। अब कहते हैं ना, जो एगम जिए, जो एक को जीत लेता है, एगे जिए जिया पंच, ये जो एक आत्मा को जीत लेता है वो 5 को जीत लेता है। जो 5 को जीत लेता है वो 10 को जीत लेता है। ये कैसे जीतेगा? जो एक अपनी आत्मा के ऊपर जीतता नहीं है वो कैसे 4 कसाय को जीतेगा? नहीं जीत सकेगा। और जो 4 कसाय को नहीं, 10 को कैसे जीतेगा? 5 इंद्रियों को कैसे जीतेगा? तो ये जीतना क्या है? अपनी आत्मा को जेता, यानी अपनी आत्मा पर कंट्रोल करने वाला, अपनी आत्मा को जीतना वाला, अपनी आत्मा को विजय करने वाला जेता कहलाता है। जीव का एक नाम पुद्गल है। पुद्गल क्यों कहा गया है जीव को? मैं बीच बीच से पूछ रही हूँ, कौन कौन है? और राकेश भाई, राकेश जी, जीव को पुद्गल क्यों कहा गया है? उद्गल का गलन और गलन मिलन सब है। हाँ, पूरन और गलन दोनों होते हैं, इसलिए और जीव को क्यों कहा पुद्गल? पुद्गल की ये डेफिनेशन ठीक है आपकी, गलना और मिलना जिसका स्वभाव होता है उसको पुद्गल कहते हैं। पर जीव को पुद्गल क्यों कहा गया? कि जीव पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है। हाँ, और तो जीव और पुद्गल एक हो जाते हैं।
एक डेफिनेशन से वो जीव को पुद्गल कहते हैं। हाँ, इसलिए क्या वो एकामेक हो जाता है। संसारी जीव है, हर समय क्या है, हर जन्म में पौद्गलिक शरीर का निर्माण करता है, इंद्रियों का निर्माण करता है, सब कुछ, और कर्मों का ग्रहण भी हर क्षण करता रहता है। 7-8 कर्मों का बंधन तो हमारे हर क्षण चलता रहता है। तो ये जो कर्मों का जो बंधन जो करता रहता है, इसके कारण क्या हो गया, जिसके कारण शरीर आदि सार कर्मों से ही बनाएगा। नाम कर्म का होगा शरीर, नाम कर्म का उदय होगा तो शरीर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये जो पौद्गलिक जो निर्माण करता है शरीर का, इंद्रियों का, जो भी, तो इनको धारण करने के लिए भगवती सूत्र से है पुद्गली। पुद्गली, इसका नाम क्या, पुद्गली। पुद्गली, पुद्गली, फीमेल जो जेंडर बदल जाता है, पुद्गली कहा गया है। ठीक है समझ। तो हम खाते भी पुद्गल को है, हम पहनते भी पुद्गल को है, हम सोचते भी पुद्गल, पुद्गल के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? बिल्कुल। ग्रहण सोचने में भी काम क्या लेते हैं, पुद्गल को। मन में किस मन का जो प्रयोग करते हैं उसमें क्या है, पुद्गल का। हर चीज में पुद्गल है हमारे। इसलिए आत्मा तो क्या दिखाई देती है, कि पुद्गल का ही सारा रूप हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए पुद्गल कहा गया है। हाँ, तो इसमें एक अच्छी डेफिनेशन आई थी, और वो थी कि जीव का एक नाम मानव है। मानव का मतलब क्या है? समनी जी, नव मीन्स नवीन, और जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो उसमें नया नहीं। मानव, हाँ, मानव, मानव, नव मतलब नया, जो नया नहीं है। क्या नया नहीं है? ये आत्मा तो आत्मा चली आ रही है, चलती आ रही है, इसलिए कोई नया नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या है, मानव। मानव है। हर दूसरी बात, उसमें हर समय उत्पाद वय दोनों के बीच में भी वो ध्रुव बना रहता है हमेशा, तो इसलिए भी क्या है, मानव उसका नाम है, जो हमेशा चिरस्थायी है। ठीक है, अच्छा बताया आपने। बड़ा इजी सा पूछती हूँ, गरिमा जी, जीव को जंतु क्यों कहा गया है? याद नहीं है वंदा में। याद नहीं है, सुना तो था उस दिन, लेकिन याद नहीं आ रहा जंतु वाला पार्ट। बिंदु बहन, श्रवण जी नहीं आता है। नहीं आता है? जो जन्म लेता है कर्मों के प्रभाव से, लाभ, ऐसा कुछ है। संसारी जीव जो है जन्म जन्मांतरों में जन्मांतर करता रहता है ना, भटकता रहता है, इधर से उधर जाता है, तो 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। वो जगह जगह पर क्या करता है, जन्म मरण करने के कारण जंतु कहलाता है। जगह जगह पर वो जन्म मरण करने के कारण जंतु कहलाता है। जंतु, हाँ, जंतु अपन कहते हैं ना, जीव जंतु। हाँ जी हाँ, बोलचाल की भाषा में अपन बोलते हैं। हाँ हाँ, पता नहीं, हमारी मारवाड़ी में तो हम बोलते हैं, अरे कितना जीव जंतु है। अब शायद गुजराती में बोलते होंगे जरूर। हाँ बोलते हैं श्रवण जी, लेकिन हाँ, ध्यान नहीं देते, बोलते तो ऐसे शब्द यूज करते हैं अपन जी सब। हाँ।
अब है जीव का एक नाम योनि। कौन बताएगा योनि? नामी वो 84 लाख योनि में जन्म लेता है, वो अलग वंदना में अलग वो योनियों में जन्म होता है। नहीं, इसके लिए योनि नहीं कहा गया उसको। योनि मतलब वो जो उत्पन्न करता है, हाँ तो जीव मतलब जो चीजें हम बनाते हैं। हाँ, जीव जो, जैसे ठीक, बिल्कुल राइट कहा कि योनि का अर्थ क्या? उत्पादक है, जो पैदा करने वाला है। और जीव तो कभी उत्पन्न होता नहीं, वो तो है ही, मूल ही है, अनादिकाल से चला आ रहा है ना। जीव को तो कोई उत्पन्न करता नहीं ना, वो उत्पन्न नहीं करता ना। ये संसारिक जीव है, वो कभी मनुष्य में ये उत्पन्न होता है ऐसे, पर ऐसा नहीं है कि जीव कोई बाहर से आकर के उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं है। जीव तो है, अनादिकाल से है ही, वो उसकी एग्जिस्टेंस है। तो इसलिए उत्पादक उसको कहा जाता है जो नया पैदा करता है, उसको उत्पादक कहा जाता है। तो संसार में इतने पदार्थ जो हैं, उन सब का उत्पादक कौन है? जीव है। आज कोई कहे इस लैपटॉप को किसने बनाया, तो इंसान ही तो है ना। इंसान क्या? जीव है। इसलिए उसको योनि कहा गया है। योनि का मतलब होता है उत्पादक, उत्पन्न करने वाला। जैसे लाइट जली घर के अंदर, बरसात की मौसम है, तुरंत जीव पैदा हो जाते। क्यों हो गए? कि लाइट के जलने से और उस ठंडे मौसम से दोनों ने मिलकर के एक योनि को पैदा की, एक योनि बना दी। एक योनि बन गई, अब उसमें समुच्चय पैदा होने वाले जीव स्वतः ही उस योनि वाले जीव अपने आप पैदा हो जाते हैं। और एक साथ कभी कभी देखते ना, मुझे याद है हम लोग थे यहाँ भिलाई और दुर्ग, तो दुर्ग में एक घर में हम रुके हुए थे, और उस घर में तो हमने घर की तो सारी लाइटें बंद कर दी थी, कोई लाइट खुली नहीं रखी थी, क्योंकि इतने जीव। लेकिन रोड लाइट जो थी, उस रोड लाइट के जो घर की जो सीढ़ियां थी जैसे खुली थी, तो रोड लाइट के उस प्रभाव से आप देखो सीढ़ियों में पैर रखने की जगह नहीं रही कि हम पैर रख करके ऊपर चले जाएं क्या। इतने जीव, इतने जीव। और वो भी कैसे जीव? धान में जो जीव होते हैं ना, जैसे चावल है, चावल का धान कैसा होता है, ठीक वैसे जीव, ऐसे लगे कि वो वैसा जीव है। इतने जीव पैदा हो गए। मैडम ये समुचिम जीव इतने जीव पैदा हो गए, तो वो जीव समुचिम हाँ कहलाते। समुचित पैदा हुए, समुचित सारे जीव। इसलिए लाइट पर ज्यादा भरोसा नहीं कि लाइट में जीव बहुत पैदा होते हैं। कुछ लोग तो ज्यादातर लाइट में रहना पसंद करते हैं कि बाहर पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन, अरे ये इतना पोल्यूशन पैदा करती है, उसका तो हमको पता ही नहीं है। तो योनि मतलब उत्पादक, वो खुद उत्पन्न करता है, इसलिए निर्माता बनता है, इसलिए उसको योनि कहा गया है। जीव का एक नाम है स्वयंभू। स्वयंभू कौन बताएगा? समनी जी, जो स्वयं उत्पन्न होता रहता है। स्वयं जो उत्पन्न होता है, जीव स्वयं उत्पन्न होता है क्या? वो तो अनादिकालीन से है ही, वो तो सदा से है ही, पर वो द्रव्यों का
और उसका संग्रह करके स्वतंत्र अस्तित्व है, आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, वो किसी दूसरा का नहीं है ना, इसलिए स्वयं भू है वो, किसी का बनाया हुआ नहीं, किसी का छोड़ा हुआ नहीं, वो तो स्वतः ही है, इसलिए स्वयं भू है। 9 तत्वों में जीव कितने हैं और अजीव कितने हैं? पांच जीव, 4 अजीव। कौन कौन से बोलिए? वो ज्यादा नहीं पता, लेकिन जीव, पाप, पुण्य, संवर, और जीव में आता है आश्रव, बंध, कर्म, मोक्ष। कर्म कहाँ से आ गया? वो ठीक से नहीं आया नहीं याद रहा। लगभग गलत है। हाँ? कौन कहेगा ठीक से? ये 5 जीव है। हाँ। जीव है आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और 4 पुद्गल अजीव है। अजीव है पाप, पुण्य और बंध। बिल्कुल राइट है। अब है एक प्रश्न आता है कि जीव क्या है? उसे परिणामी नित्य कहा जाता है। जीव क्या कहा जाता है? क्योंकि भगवान से जब पूछा गया कि भगवान, गौतम ने पूछा कि जीव क्या, तो उन्होंने कहा, गौतम ने पूछा क्या जीव नित्य है? भगवान ने कहा नित्य है। पूछा अनित्य है कि हाँ, नहीं नित्य है, हाँ अनित्य है, हाँ। कैसे हुआ? दोनों एक साथ कैसे हुए? परिणामी नित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है, दोनों है। तो कैसे है? कौन सिद्ध करेगा? स्वामी जी, द्रव्य से नित्य है, पर्याय से अनित्य है। ठीक से बोलो। हाँ, बात तो ठीक है आपकी। कैसे होगा? परिणामी नित्य कैसे होगा? हर वक्त परिणाम चलता ही रहता है। परिणमन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान दर्शन में परिणति, परिणमन होते रहता है। हाँ, सिद्धों में, कोई सिद्धों में पूछ ले कि परिणामी कैसे हुआ, ज्ञान और दर्शन में परिणमन चलते रहते हैं उनमें। हाँ, परिणमन जो है वो उनमें भी चलता रहता है। तो ये जो उसे कहते हैं अर्थ क्रियाकारित्व। अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ क्रिया के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जाना कि 2 तरह की पर्याय होती है, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। जो अर्थ पर्याय जो है वो सब जीवों में होती रहती है, स्वतः होती है, उसे करने वाला कोई नहीं होता है, अपने आप होती है, तो वो अर्थ क्रिया कहलाती है। तो अर्थ क्रियाकारित्व जो है वो होता ही होता है। अगर ये न हो सिद्धों में तो सिद्ध क्या बन जाएंगे? जड़ बन जाएंगे। लेकिन हमारे सिद्ध जड़ नहीं, चिन्मय है, चैतन्य है, चैतन्य रूप है। तो इसका मतलब, क्योंकि वहां शरीर तो है नहीं, क्योंकि 8 कर्म खत्म हो गए तो शरीर, इंद्रियां, ये तो कुछ है ही नहीं, केवल आत्म प्रदेश है। लेकिन आत्म प्रदेश भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, सारे गुण है 8 के 8। तो वो जो गुण जो है उनमें जो परिवर्तन अपने आप जो होता रहता है उसे अर्थ क्रिया कारित्व कहा जाता है। तो जीव है वो परिणामी नित्य है। जीव शाश्वत और अशाश्वत कैसे हैं? द्रव्य की दृष्टि से शाश्वत है और भाव की दृष्टि से अशाश्वत है।
हाँ, द्रव्य की अपेक्षा से शाश्वत है और भाव की अपेक्षा से अशाश्वत है, ये ठीक है। लक्षण गुण पर्याय को स्पष्ट करो। जीव का लक्षण गुण और पर्याय को कौन स्पष्ट करेंगे? समझी जी, गुण तो बदलता नहीं है, हाँ, पर्याय बदलती रहती है। जो आत्मा का गुण है वो चेतन है, वो तो रहता ही है हमेशा। लेकिन पर्याय तो रूप बदलती रहती है। पर्याय बदलती, ये बात ठीक है। लक्षण क्या? जीव का उपयोग लक्षण वाला जीव है। और लक्षण और गुण देखिए वैसे तो एक ही है। जीव का गुण क्या है? तो ज्ञान दर्शन में चेतना उसका गुण है। तो ये नाम जो 23 बताए गए हैं वो सारे के सारे सांसारिक जीव की अपेक्षा से बताए गए हैं। भाव जीव की अपेक्षा से ये सारे नाम बताए गए हैं। द्रव्य जीव में कोई भेद नहीं होता है, वो एक है। असंख्य प्रदेशों का एक पिंड है, वो द्रव्य जीव होता है। तो पर्याय का अर्थ है कि जो एक के बाद एक, यानी एक के बाद एक उसकी बदलती रहती है। हमारी पर्याय बदलती रहती है ना, अपने शरीर की पर्याय बदलती रहती है। हमें दिखाई दे या न देते, लेकिन वो चल रहा है, क्रम चलता रहता है। तो ये जो हमारी पर्याय जो है वो बदलती रहती है। तो लक्षण गुण और पर्याय जीव क्या है? ये भाव है, ये भाव जीव है। तो गुण जो हमेशा साथ रहने वाला होता है, पर्याय जो बदलती अवस्थाएं जो जीव की होती हैं। तो इतना ही करेंगे। हमने वापस रिवाइज किया है। आपको कुछ लगा कि हाँ हमने ठीक से पकड़ा, कहीं पर हमारी समस्या थी, हमने ठीक से नहीं समझा था, ऐसा लगा या नहीं लगा? बिल्कुल लगा समझी। तो ये तत्व को जो है हम ठीक से समझे। नेक्स्ट क्लास में हम अजीव तत्व को करेंगे। हालांकि इसके कुछ क्वेश्चन और है, देखते हैं समय के साथ एक एक करेंगे तो साथ में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अजीव पदार्थ का चिंतन करेंगे। ओम अरहम। सुनिए मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम अभिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। स्वामी कृतज्ञोस्मि। वंदामि नमः हम सब स्वामी। आपके आभारी हैं। वंदामि नमः कृतज्ञोस्मि, हम आपके आभारी हैं। वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। अरहम। वंदामि नमः स्वामी स्वामी। अरहम। हाँ नीलाबेन। किरण जी है या नहीं है साथ में? हाँ जी, वंदामि स्वामी जी। स्वामी जी वंदामि। किरण जी अभी क्या स्वाध्याय चल रहा है? अच्छा, अभी शुरू करेंगे द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय होगा अब। और सुबह में समय सार का कर रहे हैं। समय सार चल रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन स्वामी जी आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो बेसिक तो होना ही चाहिए ठीक तरह से। हाँ,
द्रव्य संग्रह के अंदर इतनी सारी बातें आएगी, अगर हमारी ये सारी बातें सुनी भी हो तो द्रव्य संग्रह पढ़ने में थोड़ा सा हमें अच्छा लगेगा, वो पुष्ट हो जाएगा। अदरवाइज कभी कभी आदमी को घुमा देता है। हाँ जी, बहुत हाँ अच्छा जी, ग्रंथ हमारा पढ़ा हुआ द्रव्य संग्रह। हाँ जी। हाँ। बस उनकी स्थापना हुई थी 2 दिन पहले ही, तो अभी नया नया शुरू हुआ है, तो 1-2 बरस तो हो जाएंगे। कौन करा गाथा आज से गाथा, पहली गाथा शुरू हुई है। कौन करा रहे हैं? एक झांझरी जी, पंडित झांझरी जी है। अच्छा। सूरत में उज्जैन के थे, लेकिन अभी सूरत में रहते हैं। अच्छा। बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं और आनंद